Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, the other side of zero. And in today's part, we are going to figure out some questions. So without any wasting of time, let's start with the first question on the screen. See, we have to read the questions carefully. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो फिगर आउट से हमें एक फायदा ये होगा कि हमें अभी तक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स. आपको यहां पे पेयर दे रखा है, दैट इज पेयर मतलब दो नंबर्स जो साथ में लिखे हो उनको हम पेयर कहते हैं. तो यहां पे 0 और -7 आपको दो पेयर दे रखे हैं, या फिर हम कह सकते हैं आपको पेयर दे रखा है दो नंबर का. क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू राइट द इंटीजर्स बिटवीन दीज पेयर. इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं आपको वो राइट डाउन करने हैं, दैट मींस आपको वो लिखने हैं. पहली बात. दूसरी बात, क्वेश्चन कह रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. लिखने तो है बट किस तरीके से. यस, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं. एंड आई होप आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा और डिक्रीजिंग मींस बड़े से छोटा. इन दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है. तो हमें किस में करना है इसको, वी हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मींस छोटे से बड़े की तरफ हमको उसको अरेंज करना है. क्लियर है. तो आइए सबसे पहले हम इनके बीच के इंटीजर्स लिखते हैं कि इनके बीच में इंटीजर्स कौन से आएंगे. तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे -7 से. अगर हम देखेंगे तो आएगा -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1. क्योंकि 0 के और -7 के बीच के नंबर लेने हैं तो यू विल नॉट काउंट 0 एंड -7. बच्चे क्या करते हैं, यहां पे -7 से स्टार्ट कर देते हैं और 0 तक लिख लेते हैं. अरे नहीं भैया, क्वेश्चन ध्यान से इसलिए पढ़ने को कहा जाता है. इन्होंने बोला है आपको इनके बिटवीन. क्या बोला गया है, देखो यहां पे क्लियरली बिटवीन बोला है बेटा. तो बिटवीन मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर के बीच वाले नंबर्स हमें लिखने. तो दोनों के बीच में -7 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 7 हम इग्नोर करेंगे. 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएंगे. 1 के बाद 0 आ जाएगा तो हमें 0 नहीं लिखना है, हमें 0 से पहले पहले वाला ही नंबर लेना था. इज दैट क्लियर. तो हमें ये नंबर मिले हैं इनके बीच के. दीज आर दी नंबर्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. यस, हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा. तो आइए छोटे से बड़ा इसको अरेंज करते हैं. सबसे छोटा है -6, ठीक है. उससे बड़ा -5. यहां पे हम लिखेंगे -4, -3, -2 एंड -1. तो ये हमने क्या कर दिया, वी हैव अरेंज दीज इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमने इसको किस में अरेंज किया. यस, हमने इसको अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर. आ गई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया. आइए सेम क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं आगे, जिसमें हमें इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, उसके बाद उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. स्टार्ट करेंगे हम -4 एंड 4 के बीच के नंबर्स. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -4 से -3 होगा, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. क्योंकि हमें 4 नहीं लेना तो हम लोग 4 नहीं लिखेंगे. और यहां पे हमने -4 नहीं लिखा क्योंकि इनके बीच के नंबर हम लोगों को रिक्वायर्ड थे. अंडरस्टूड. तो हमें कुछ इंटीजर्स ये मिले हैं, इनको हमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज छोटे से बड़ा. तो आइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, -3. उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, देन 1, 2 एंड 3. तो ये हमने किस में अरेंज कर दिया, इनको हमने अरेंज कर दिया अगेन इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर. आ गई बात समझ में. बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि हमें समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इंटीजर्स हमें पता ही है क्या होते हैं, हमने इंटीजर्स राइट डाउन किए. इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, हमें पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है, कि जब हम वैल्यूज को छोटे से बड़ा अरेंज करते हैं उन्हीं को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं. तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जनरली सेट कर दिया. इतनी बात समझ में आ गई. दो क्वेश्चन क्लियर हैं अभी तक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले. आइए एक और ट्राई कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग -8 और -15 के बीच में. तो आइए -8 से -15 के बीच में देखेंगे. तो -8 के बाद माइनस, अगर 15 से चलें तो चलिए चलते हैं 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 8 हमें लेना नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे और हम लोग -9 तक ही चलेंगे. फिर समझिए मेरी बात, यहाँ पे बोला था -8 और -15 के बीच के नंबर चाहिए. तो -8 और -15 के बीच के नंबर चाहिए तो 15 से चलेंगे हम. 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 8 हमें लेना
है ही नहीं, तो हम लोग 8 को कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिंपल। अब इसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज वी हैव टू अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज करने के लिए हम लोग एक स्टेप लिखेंगे, दैट इज सबसे छोटा -14, उससे बड़ा -13, फिर -12 उससे बड़ा, -11 उससे बड़ा, -10 एंड -9। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे अरेंज किए जा रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार माइनस वाला रूल याद दिला देता हूं। माइनस में आपको ये याद रखना है कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी माइनस की वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसलिए -14 सबसे छोटा है और -9 हमने यहाँ पे सबसे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया है। आई होप आपको समझ में आ गई है ये छोटी सी एक बात। क्लियर है? आइए एक लास्ट क्वेश्चन इसी इंटीजर का एक और ट्राई कर लेते हैं, जिससे हमें एक फाइनल समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने का हम लोग ले लेते हैं। आइए दोबारा देखेंगे -30 एंड -23 के बीच की वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे -29, 28, 27, 26, 25 एंड 24। 23 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 23 तो हमें लेना ही नहीं है, उनके बीच का नंबर लेना है। तो 30 और 23 के बीच का नंबर आ गया 24, 25, 26, 27, 28, 29। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? यस, करेक्ट, हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप साथ साथ बोलते रहा करो, जब मैं आपको बोलता हूं क्या करना है तो बोला करो, ऐसे नहीं चुपचाप बैठ जाते हो। बोला करो कि हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जितना बोलोगे ना उतना ही समझ में आएगा। तो पार्टिसिपेट करो, साथ में इंक्लूड हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ मैं ही ना बोलूं, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। क्लियर? तो आइए इसको हम लोग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि आपको पता रहे कि हमने किस में इसको अरेंज किया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और हमें पता है माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो ये रही सबसे छोटी वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे -29, -28, सॉरी, -28, -27, 26, 25 एंड माइनस का 24। तो आई होप आपको समझ में आ चुके हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स को कैसे अरेंज किया जाता है। और इसमें हम लोगों ने देखा 29, 28, 27, 26, 25 एंड 24 तक हमने अरेंज कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच के इंटीजर्स हमारे पास यही थे और इन्हीं को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर्स कैसे अरेंज करते हैं और बीच के नंबर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। बीच मतलब बीच, हमें वो दो नंबर इंक्लूड नहीं करने। अगर हमें बोला है इन दोनों के बीच के नंबर लेने हैं तो हम लोग सिर्फ मिड वाले, बिटवीन वाले नंबर्स ही लेंगे, हम उन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार बताना ना पड़े। अगर बार बार बताना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज ज्यादा होगे और आप फिर इसको गलती में कन्वर्ट करोगे। समझ में आ गई ये बात अभी तक? चलिए बहुत बढ़िया है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार हमें थोड़ा सा दिमाग अपना चलाना है एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन 3 नंबर्स सच दैट देयर सम इज -8। आपको 3 नंबर ऐसे बताने हैं जिनका सम करने पे आंसर क्या आना चाहिए? -8 आपका आंसर आना चाहिए। तो आप सोचिए कि ऐसे कौन से 3 नंबर्स का आप सम कर सकते हैं जिससे आपका आंसर जो है वो -8 आ जाएगा। तो ऐसे 3 नंबर्स हम लोग सोच लेते हैं। फॉर एग्जांपल मानिए हम लोगों ने सोच लिया एक 5 है, एक 2 है और एक 1 है। अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5, 6, 7 और 8। आंसर तो आ गया हमारा इसमें 8, बट हमें आंसर किस में चाहिए सर? नेगेटिव में चाहिए, बट ये तो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाए। इसका मतलब 3 वैल्यूज तो हमने सही ली है ना, बट अब हमें कुछ साइन का अरेंजमेंट ऐसा करना है जिससे हमारा ये जो आंसर है ना ये प्लस में ना होके माइनस में हो जाए। तो क्या अगर मैं इनको लिख दूं -5 प्लस -2 प्लस -1, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको हटा के अभी मैं इसको कंसिडर ना करूं और मैं लिख दूं -5 प्लस करूंगा -2 प्लस करूंगा -1, तो मैंने ये 3 वैल्यू ली है। कौन कौन सी 3 वैल्यू ली है? एक तो मैंने लिए -5,
एक -2, एक -1, ये 3 वैल्यू ली है, जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, तो शायद मेरा आंसर -8 आ जाए। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हम लोग यहाँ लिखेंगे -5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 5 और 2 कितना हुआ? 7। ये माइनस में आ गया, ये हमारे पास -1 बचा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। दैट मीन्स 7 और 1 कितना हुआ? 8 हुआ, और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा। यस, हमारा आंसर बिल्कुल एक्सपेक्टेड वाला ही आया है। जो इन्होंने पूछा था -8, हमारा आंसर वही आया है। तो हमने 3 वैल्यू कौन सी ली है जिससे हमारा आंसर -8 आया? तो वी हैव टेकन -5, -2 एंड -1। ये 3 वैल्यूज हमने ली है, जिसको हमने सम किया, तो हमारा आंसर क्या आया? -8। तो व्हाट वी कैन राइट, हम लोग यहां पे 3 वैल्यूज लिख सकते हैं। तो 3 वैल्यूज आर -5, -2 एंड -1। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -5, -2 एंड -1। जिसको जब हमने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -8, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका मतलब आपको ये भी चीज समझ में आ गई है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे, तो आपको कैसे चेक करना है कि आंसर हम लोगों का फुलफिल हो जाए, जो वो पूछ रहे हैं वही निकल जाए। तो ऐसे हम लोग कौन से एक्सप्रेशंस लिखेंगे और कैसे हम लोग वो एक्सप्रेशंस लिखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? बहुत ही बढ़िया। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं स्क्रीन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। यहां पे हम लोग देखेंगे, देयर आर 2 डाइस हुज फेसेस हैव 3 दीज नंबर्स। डाइस पता है क्या होता है? पासा होता है। हम लोग सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं, तो हम पासा चलाते हैं, तो पासे में 1 से लेके 6 तक, उस डाइस में 1 से लेके 6 तक हमारे पास नंबरिंग होती है। बट क्वेश्चन ने क्या किया? ट्विस्ट डाल दिया। उसने कहा भैया 1 से लेके 6 तक के पॉजिटिव नंबर नहीं है, इस बार जो मैं कह रहा हूं वो नंबर है। नंबर्स क्या है? -1, 2, -3, 4, -5, 6। ये 6 नंबर उसके ऊपर मार्क्ड है। समझ में आया? और डाइस कितने हैं? 2 हैं। वेरी गुड। तो ये नंबर्स आप याद रखिएगा। उसके बाद बोला गया है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दीज डाइस इज ये। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा आता है? दैट इज, हम लोग कह सकते हैं -5 और -5 दोनों डाइस में अगर आ गया, तो उनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -10। तो सबसे छोटा नंबर तो ये आ गया। उसके बाद दे आर सेइंग एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम इज ये। सबसे बड़ा क्या आएगा? अगर दोनों नंबर में 6 आ गया, तो 6 + 6 12। ये 12 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, और -1 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, अगर हम दोनों डायस को साथ में फेंकेंगे, रोल करेंगे तब। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, यहां तक क्लियर है, सम नंबर्स बिटवीन -10 एंड -12 आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग नंबर्स ऑन दीज डाइसेस, फाइंड दोज नंबर्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपके -10 से लेकर 12 तक के बीच में नहीं आएंगे, डाइस के रोल करने पे, ऐड होने पे वो नंबर नहीं आएंगे। तो आपको बताने हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं। तो पहली बात तो आइए इसको सॉल्व करने का हम ट्रिक समझते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि डाइस कितने हैं हमारे पास। डाइस 1, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं डाइस 1, ये फर्स्ट डाइस है, और डाइस 2, दैट इज हमारे पास ये सेकंड डाइस है। ठीक है, इसको डाइस को थोड़ा सा सुंदर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 2 डाइस है हमारे पास। अच्छा, दोनों डाइस में फेसेस पे जो नंबर्स है वो कौन से हैं? तो आइए फिर देख लेते हैं वो। -1, 2, -3, 4, -5, 6। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। -1, -3 एंड -5। तो हम लिखेंगे -1, -3, -5। फिर पॉजिटिव नंबर लेंगे 2, 4 एंड 6। तो हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6। तो ये 6 फेसेस हमारे जो है डाइस के, उस पे 6 नंबर हमारे पास मार्क्ड है। सो सेकंड डाइस में भी हमारे पास क्या होंगे बेटा? सेम नंबर होंगे। तो आइए सेकंड वाले डाइस पे भी हम लोग सेम नंबर्स ही लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों डाइसेस पे जो 6 फेसेस है, उन पे ये नंबर क्या है? मार्क्ड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? या चलो पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जो सम करने पे आ रहा है, वो है हमारे पास कौन सा? -10। तो हम लोग लिखेंगे -10। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर की अगर हम बात करें, तो वो है हमारे पास 12।
दैट इज -10 और 12। तो इनके बीच में जो ये नंबर है जो डाइस में सम करने पे आ सकते हैं वो कौन से हैं? तो हम लोग लिखेंगे -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, यहां तक। अब वन के बाद 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बेसिकली 11 और 12। और हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर हम लोग दोनों डाइस के हर बार आंसर्स को सम करेंगे तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा ये है, मतलब यहां से लेके यहां तक के इतने आउटपुट, इतने आंसर्स, इतने रिजल्ट हमारे पास आ सकते हैं। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से इसमें पॉसिबल नहीं है आना, कौन कौन से नंबर्स नहीं आ सकते। तो बेटा अगर हम लिखेंगे यहां पे नंबर्स दैट आर नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वो नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए ऐसे नंबर जो पॉसिबल नहीं है वो नंबर्स कौन से हैं इसमें, तो आइए आपको बताते हैं। एक तो जैसे इसमें हो जाएगा -9, एक ये नंबर नहीं आएगा, फिर इसके अंदर नहीं आएगा -7, दो नंबर हो गए। और कौन सा नंबर नहीं आ सकता है इसके अंदर, तो हम लोगों ने देखा -9 नहीं आएगा, -7 नहीं आएगा, -5 भी नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरीके से -2 भी नहीं आता। ठीक है, तो ये नंबर मैं वो मार्क कर रहा हूं, जब हम डाइस रोल करेंगे तो दोनों के कोई भी नंबर आए उनका सम करने पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी तरीके से ये वाले आंसर्स आपके आ जाएं। तो ये आंसर नहीं आ सकते। तो एक हो गया -9, -7, -5, -2, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा आपका 2, एक हो जाएगा आपका 7, और कौन सा हो जाएगा 9 और 11। सो दीज आर द नंबर जो आपके पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख दीजिए -9, -7, -5, -2, -2 तक हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे 0, 2, उधर कुछ भी नहीं है, 7, 9 एंड 11। तो ये वो नंबर्स है बेटा जो आपके दोनों डाइस के आंसर्स का सम करने पे पॉसिबल नहीं है आना। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया डाइस वाला क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन में क्या करना था आपको, उसके बाद जो ये आंसर समझाया गया वो आपको क्लियर हुआ क्या करना है आपको आंसर में। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आगे चेक करते हैं कि हम लोग कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सम मोर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इज सेइंग सॉल्व दिस। आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सॉल्व करना है। और हमें दिख रहा है दो इंटीजर्स लिख रखे हैं। तो जैसे जनरली अभी तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम लोग इनके नीचे ही यही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहां पे नीचे ही इसके सॉल्व कर देते हैं, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 8 - 13, 8 - 13 मतलब 8 के बाद 9 10 11 12 13, 5 आया, ग्रेटर वैल्यू 13 की है तो -5 आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये है -8, यहां पे हम लोग लाइन खींच देते हैं सेपरेट करने के लिए। ये लीजिए, ये है -8, -8 -13, क्योंकि हम लोगों को पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, हमने ब्रैकेट ओपन किया। नाउ माइनस माइनस इज प्लस। तो 13 और 8 कितना हुआ बेटा, 13 और 8 हुआ हमारा 21। चेक कर लीजिए, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो हमारा आंसर आया 21, दैट इज इन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 13 जो है वो ग्रेटर नंबर है और उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। सिंपल, वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पे लिखेंगे हम -13 माइनस माइनस प्लस का 8। क्लियर? नाउ माइनस प्लस एस माइनस, तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 5 बचा। तो हम लोग लिखेंगे 5, बट साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू दैट इज 13 का, तो -5 हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। यहां पे है -13 प्लस माइनस -8। माइनस माइनस क्या होता है, अगेन प्लस होता है। तो 13 और 8 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो 13 और 8 किया तो हमारा आया 21, दैट इज ऑफ नेगेटिव। तो हमारा यहां पे आ गया माइनस का 21। आई होप आपको समझ में आ गया ये वाले क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4।
क्लियर है? सिंपल इंटीजर्स थे जिनको हमें नॉर्मली सॉल्व करना था रूल्स से जो हम लोग जानते हैं। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहां पे अगेन वी विल डू द पार्टीशन फर्स्ट, एक छोटा सा पार्टीशन लगा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। 8 प्लस माइनस माइनस 13, ठीक है। अब प्लस माइनस 13 हो गया तो 13 में से 8 कट करेंगे तो कितना बचेगा? 8 के बाद 9 10 11 12 13 5 बचेगा। साइन वी विल यूज ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज 13 का साइन लगेगा माइनस। आगे बात समझ में? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो -8, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस का 13 हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूं साइन कब चेंज होता है? जब भी दो साइन साथ में आएंगे तभी आप साइन चेंज करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या करेंगे? रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर? आइए माइनस प्लस इज माइनस, 8 में से 13 गया तो क्या बचा? 5, और इस बार क्या बचेगा? प्लस का, क्योंकि यहां पे 13 प्लस में, यहां पे 13 माइनस में था तो माइनस का लिखा, 13 यहां प्लस में तो प्लस का लिखा। फिर चेक कर लो, -8 माइनस माइनस प्लस 13, माइनस प्लस क्या होता है? -8 के बाद 9 10 11 12 13 5 आया। ग्रेटर वैल्यू 13 है, साइन किसका है 13 के पास? प्लस का, इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर? शाबाश। आइए यहां करेंगे 13 माइनस 8 दैट इज 5। सिंपल है ये तो, 13 माइनस 8 दैट इज 5। 8 के बाद 9 10 11 12 13, सिंपल 5 आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 13 माइनस माइनस प्लस का 8, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर आएगा 13 प्लस 8 दैट इज 21। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 21। आई होप आपको इंटीजर्स के रूल्स की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने आ चुके हैं। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इन सबको आप आराम से अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।